नमस्कार, मैं हूं विकास। जब भी हमारी दीदियां घर से बाहर निकलती है तो हमारे माई के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता, एक अजीब सी घबराहट आ जाती है कि हमारी बेटी गई तो है बाहर, लेकिन वापस कब आएगी, और अगर आएगी तो क्या सही सलामत घर वापस। शायद हमारे देश में रेप कोई बहुत ही छोटा अपराध माना जाता है, इसीलिए तो पीड़िता के मरने के बाद भी तारीख पे तारीख चलती रहती है और वहीं पीड़िता का परिवार एक एक दिन घुट घुट कर, जी जी कर अपने बेटी के लिए इंसाफ मांगता है। हमारे यहाँ कोई घटना होती है, खास करके चिंताजनक घटना, तो हमारे यहाँ के मुखिया स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचते हैं और न्याय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाथरस और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक छोटे परिवार की बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वहां ना तो देश का प्रधान पहुंचा और ना ही प्रदेश का। और शायद इसका कारण यह माना जा सकता है कि वो छोटे परिवार, माँ का दर्द निर्भया की माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। एक दौर था जब उन्होंने अपनी बेटी खोई थी और आज एक समय है जब फिर से एक माँ ने अपनी बेटी खोई है। लेकिन सवाल यही है, कब तक, कब तक। कितना आसान होता है किसी के लिए कि किसी लड़की का जीवन पल भर की खुशी के लिए बर्बाद कर दो, किसी लड़की को कुछ मत समझो, उसके साथ जो मन करे वो कर दो और उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दो। एक लड़की के अपने क्या सपने होते हैं, वो क्या सोचती है, उसकी लाइफ के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इनके बारे में कुछ मत सोचना, कुछ मत समझना। बस सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए या सुख के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कितना आसान हो जाता है। और हमारे देश का ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे देश में क्या कानून व्यवस्था है कि जो एक लड़की के साथ ऐसा करने से पहले जो मुजरिम का दिल ना दहला देता हो, उसकी रूह ना कांप जाती हो, ये सारी चीजें करने से पहले उसको डर ना लगता हो। ये कैसा कानून व्यवस्था है, ये कैसी मानसिकता आ गई है, ये कैसा इंसान हो गया है कि जब मन में आ रहा है जिसके साथ जो करने का वो कर दे रहे हैं। ऐसी मानसिकता देश की कब आ गई है? हमारे देश में हर रोज 87 रेप्स होते हैं एक दिन में। ये कहां तक सही है? और सवाल हमेशा आकर यही खड़ा हो जाता है कि अब नहीं तो कब, अब इंसाफ नहीं होगा तो कब इंसाफ होगा, अब कानून नहीं मजबूत होगा तो कब होगा, अब ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में फिर से कोई निर्भया जैसा कांड ना हो, फिर कोई निर्भया ना बन पाए, फिर कोई हाथरस की बेटी ऐसा दिन ना देख पाए जो आज इनके साथ हुआ है। कुछ मामले इतने उजागर होकर सामने आते हैं और उस पर भी एक्शन ना लेना, उस पर भी इस तरह की कार्रवाई ना करना कि आगे ऐसा सोचने से ही दिल दहल जाए। अगर ऐसा कानून अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? सवाल यही पूछता है भारत कि कितने माओं को अपनी बेटी की कुर्बानी इसी तरह से देनी होगी, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की बेटी हो। परिवार वो भुगतता है, परिवार वो समझता है उस दर्द को जिसके परिवार के साथ ही होता है। आज हमारे देश को पूरी तरह से एक हो जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी हमारे देश की बेटी हो लेकिन उसके साथ इस तरह का अपराध कोई करने की कभी हिम्मत रख ही ना। देश सिर्फ एक मांग कर रहा है, एक ही इंसाफ, कि ऐसे लोगों को 20 चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। जब एक बेटी की हत्या हो गई है, जब वो मौत के पास जा चुकी है, फिर ऐसे अपराधियों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? ऐसे अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है? कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक अपराधी को बचाना पड़े, सिर्फ उसको 20 चौराहे पर गोली मार देना ही एक तरह का न्याय हो सकता है। ये पूरी देश की, पूरी जनता की मांग है और सबके लिए एक बात बहुत जरूरी है, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अब किसी लड़की को उस नजर से देखना या उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना कितना भारी नुकसान हो सकता है उनके लिए। अब अपने बाप की परी बनने का समय खत्म हो गया, अब अपने बाप की शेरनी बनिए। ऐसे लोगों के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, आपको खुद ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि कोई भी आपसे टकराने से पहले 4 बार सोचे। आपको खुद इतना तैयार होना पड़ेगा कि आपके साथ कोई भी घटना, कोई भी करने में उतना समर्थ ना रहे और इसके लिए आपको खुद समर्थ होना पड़ेगा। और साथ ही साथ कानून में कुछ ऐसे बदलाव लाने चाहिए, फांसी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारे देश में इन जो रेप की जो सुपीरियर घटना है उनको कम से कम किया जा सके, उसको एकदम जड़ से खत्म किया जा सके। उस बेटी के लिए मेरे दिल से संवेदना और आप सबसे गुजारिश है कि उस बेटी को न्याय दिलाने तक
आप लोग खामोश हैं। मामले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को किसी तरह का राजनीति इस मामले में नहीं करना चाहिए। ये एक निष्पक्ष मामला है और उस परिवार के प्रति सबको संवेदना होनी चाहिए और इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठे रिप फॉर मनीषा।